तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद टीएम। तो आप सभी का स्टडी विद टीएम यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत के महापर्वों में से एक होली महापर्व आता है, ठीक है। तो होली महापर्व हम लोग का कल मनने वाला है, यानी 4 तारीख को। तो ठीक है, तो आज हम लोग रूटीन के हिसाब से न चलकर होली के बाद रूटीन अपना पालन करेंगे। तो आज हम लोग होली पे हिंदी में लेख देख लेते हैं, क्योंकि कितने बच्चों में डाउट होता है कि होली क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है। कोई पारंपरिक कथा होगा या कोई होगा तभी ना होली मनाया जाता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में जानते हैं। तो आइए हम आपको बोर्ड पे लेकर चलते हैं। होली का लेख लिखना होगा तो रोक के लिख सकते हैं। तो देखिए, हिंदी लेख, ठीक, होली महापर्व। किस पे हम लोग का होली महापर्व। होली एक पर्व ही नहीं बल्कि महापर्व है, क्योंकि ये पूरे भारत में मनाया जाता है, ठीक है। होली महापर्व पहले हेडिंग देंगे। लिखावट भी आप लोग जानिए, सिर्फ याद मत करिए, लिखावट भी जानिए कि कैसे लिखा जाए कि एग्जामिनर बढ़िया से बढ़िया नंबर दे, ठीक है। होली महापर्व ये VVI क्वेश्चन है, लेख में VVI क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे अधिक बार पूछता है बोर्ड एग्जाम में। 10th और 12th के लेख में सबसे अधिक बार पूछने वाला VVI क्वेश्चन लेख होली महापर्व। तो देखिए, इसकी पहले हम लोग कोई भी लेख लिखने से पहले उसकी भूमिका को जानते हैं। तो आइए इसकी भूमिका को हम लोग जानते हैं। तो भूमिका है, भारत उत्सवों का देश है, ठीक है। आप लोग भी जानते हैं कि जो भारत है वो उत्सवों का देश है, ठीक है। होली सबसे अधिक रंगीन और मस्त उत्सव है। होली सबसे अधिक रंगीन और मस्त उत्सव है, चूंकि होली में सभी लोग आपस में रंग गुलाल खेलते हैं, इसीलिए इसे रंग। इस दिन दोस्तों, इस दिन भारत में सभी फकड़ता और मस्ती की भांग में मस्त रहते हैं, ठीक है। इस दिन भारत में सभी लोग खुशी के माहौल में रहते हैं, मस्ती यानी खुशी के माहौल में, ठीक है। तो इस दिन सभी लोग खुशी के माहौल में रहते हैं। अब हम लोगों ने भूमिका को जाना है, ठीक है। भूमिका को जानने के बाद अब होली का महत्व देखते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट ही है। कोई भी लेख लिखिएगा तो सबसे पहले उसकी भूमिका लिखिएगा, उसके बाद उसका महत्व लिखिएगा। तो होली का महत्व जानते हैं। देखिए, होली का महत्व, होली वाले दिन लोग छोटे बड़े, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ग्रामीण शहरी का भेदभाव भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं तथा परस्पर गुलाल मलते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि होली एक पारंपरिक महापर्व है, जिसमें गरीब अमीर, छोट बड़, ऊंच नीच ये सब नहीं देखा जाता है, जाति पाति नहीं देखा जाता है। इसमें सभी लोग आपस में खुशी भाव से गले मिलते हैं तथा परस्पर गुलाल मलते हैं। सभी लोग अपने अपने को, अपने भाई को, अपने बड़े लोगों को गुलाल लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी तक महत्व को जाना, होली का परंपरा को जाना, तो अब हम लोग होली के प्रारंभिक कथा या पौराणिक कथा को जानते हैं। क्योंकि कितने लोग बताते हैं ये है, इस कारण होली हुआ, उस कारण होली हुआ, गलती बताते हैं या सही बताते हैं। आज की वीडियो में आप लोग का क्लियर हो जाएगा कि हाँ सही बताते हैं या गलत बताते हैं। तो हम भी थोड़ा सा बता देते हैं कि प्रहलाद नाम का एक विष्णु भक्त था, ठीक है। उसके पिता ने अपनी बहन को बोला कि कैसे भी इसको मार दो। तो जब सब काम कर ली तो नहीं मरा, तो वो सोची कि क्यों ना, हमें शक्ति मिला है कि हम आग में नहीं जलेंगे, तो क्यों ना हम आग में लेकर बैठ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य तो आग में जल ही जाएगा, तो वैसे भी मर जाएगा। तो वहां पे दिव्य शक्ति हुआ, क्योंकि प्रहलाद जो था वो विष्णु का भक्त था, हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता था। इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि भगवान पे भरोसा रखिए और किसी पे नहीं, ठीक है। तो वहां पे दिव्य शक्ति हुआ कि प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, और जो उसकी बहन थी यानी उसकी फुआ, उसका नाम होलिका था, वो उसमें जलकर भस्म हो गई। तो आइए पौराणिक कथा में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, होली का पौराणिक कथा, ठीक है। होली के मूल में हिरण्यकश्यप, ठीक है दोस्तों। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि प्रहलाद के पिता का नाम क्या था, तो आप लोग बोलिएगा हिरण्यकश्यप, ठीक है। ये प्रहलाद के पिता हैं, ठीक है।
हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, ठीक है, जिसका नाम ले रहे थे। और होलिका का प्रसंग है। होली का पौराणिक कथा में किसका किसका प्रसंग है? तो हिरण्यकश्यप का, उसके पुत्र प्रहलाद का और उसके बहन होलिका का, ठीक है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद और होलिका का प्रसंग है, जैसा कि हम अभी बताए हैं, ठीक है। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को यानी अपने पुत्र को मार डालने के लिए होलिका यानी अपनी बहन को नियुक्त किया था, ठीक है। हम अभी बोले कि हिरण्यकश्यप जो था प्रहलाद के पिता था और जो होलिका है प्रहलाद की फुआ है। तो हिरण्यकश्यप अपने बहन को प्रहलाद को जान से मार डालने के लिए नियुक्त किया था, क्योंकि कोई बाप अपने बेटे को मारना नहीं चाहता। तो प्रहलाद को आपका भी प्रश्न होगा कि सर या गुरुजी, हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को क्यों मारना चाहता था? तो हिरण्यकश्यप समझ रहा था कि इस दुनिया का भगवान मैं ही हूँ, इस नगरी का भगवान मैं ही हूँ। और प्रहलाद जो था ठीक उससे विपरीत थे, बोल रहे थे कि नहीं, आप भगवान नहीं हैं, मेरे नारायण भगवान हैं। तो वो नारायण की भक्ति में मन लगाते थे, इसीलिए वो मारना चाहता था, क्योंकि जो भी हिरण्यकश्यप के खिलाफ जाता था उसे वो मरवा देता था। इसका पुत्र भी खिलाफ जाने लगा, ठीक है, नियुक्त किया था, ठीक है। आगे चलकर होलिका आग में भस्म हो गई, ठीक है। होलिका ने प्लान बनाया कि भैया मुझे तो दिव्य शक्ति मिला है कि मैं आग में नहीं जलूंगा, तो क्यों नहीं इसे आग में भूनकर मार दिया जाए। तो आगे चलकर वहां पे दिव्य शक्ति ऐसा हुआ, कोई भी नारायण का भक्त कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ता है, मुसीबत में पड़ता भी है तो वो आकर बचा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि होलिका जो थी वही आग में भस्म हो गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। यहाँ पे बाल भी बांका न होने का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है कि कुछ भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तब से लेकर आज तक, तब से लेकर दोस्तों, तब से लेकर होलिका दहन की स्मृति में होलिका का पर्व मनाया जाता है। तो आप लोगों ने होलिका का महत्व भी जान लिया, होलिका का पौराणिक कथा भी जान लिया, होलिका क्यों मनाया जाता है ये भी जान लिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि इस दिन हम लोग सभी अपने से बड़ के, अपने से छोटे को से मिलजुल कर रहते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए पकवान बनते हैं, अनेकों पकवान बनते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, अबीर गुलाल लगाते हैं, रंग खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे रंग खेलते हैं। तो आज का सेशन हम लोग का समाप्त हुआ। आप लोगों ने जाना, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में भी आई है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।